बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 का जो आर्टिकल पढ़ना है वो है डेंसिटी ऑफ गैस, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। डेंसिटी ऑफ गैस हमारा आर्टिकल है। पहली बात ये बतानी है कि जो डेंसिटी है वैसे इसका फार्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस का मैस बहुत कम होता है, तो इस वजह से हम गैस का मैस मालूम करके उसकी डेंसिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि गैसेस का मैस एक्यूरेटली मालूम नहीं किया जा सकता, बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम कोई ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे डेंसिटी ऑफ गैस का जिसमें ये मैस ना मालूम करना पड़े, कोई और फार्मूला। तो वो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर आइडियल गैस कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसमें जो एन है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। तो ये वैल्यू अगर यहाँ n की पुट करें, स्मॉल m ओवर कैपिटल M साथ RT है, ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है। तो हमारे पास m ओवर कैपिटल M है, m ओवर v डेंसिटी होती है, ये v हम नीचे ले जाएंगे डेंसिटी बनाने के लिए m ओवर v, और m उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा Pm इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर v और साथ RT, और ये हमारी डेंसिटी बन गई। तो Pm विल बी इक्वल टू DRT, और डेंसिटी किसके इक्वल आएगी, RT डिवाइड कर दें तो Pm ओवर RT, ये है डेंसिटी ऑफ गैस का फार्मूला, जिसमें हमें गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ प्रेशर की वैल्यू चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। बाकी M कैपिटल M मोलर मैस गैस का है, वो गैस के फार्मूले से निकलता है, हर गैस का अपना अपना होता है कांस्टेंट, और R वैसे ही आइडियल गैस कांस्टेंट है, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है, उसकी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए डेंसिटी बताने के लिए। यहाँ दो चीज़ें हैं इस इक्वेशन से जाहिर हो रही कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी बात डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से होता है, पहले ये एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डी क्या होती है, एम ओवर वी मैस ओवर वॉल्यूम, और डेंसिटी का फार्मूला, गैस की डेंसिटी का फार्मूला है पी एम ओवर आर टी। अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ने से मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, और यूनिट वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल्स का मैस ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब आते हैं दूसरी बात, डेंसिटी जो वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कैसे, ये दूसरी बात हमने बतानी है। हमें पता है डेंसिटी जो है वो m ओवर v है, और गैस की डेंसिटी क्या है, d इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। अब अपने टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो तो डेंसिटी डिक्रीज होनी है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, तो यूनिट वॉल्यूम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है, इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब आगे चलते हैं। ये जो डेंसिटी का फार्मूला है ये
हम गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं। एक एग्जांपल है छोटी सी, वो एक्सप्लेन कर लेते हैं जो बुक में दी हुई है कि मीथेन गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना है 1 atm, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस 273 करके फौरन ही केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है टेम्परेचर को, और कैलकुलेट क्या करनी है डेंसिटी किसकी, मीथेन गैस की। मीथेन का फार्मूला क्या है CH4। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और एक हाइड्रोजन का मास एक होता है 4 का 4, तो 16 ग्राम पर मोल ये मॉलिक्यूलर मास है, वो फार्मूले से निकलता है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, D = PM/RT। अब यहाँ प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 1 atm, मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम पर मोल, और ये जो R है ये आइडियल गैस कांस्टेंट R, ये कैसे निकालते हैं, ये कांस्टेंट का पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी वैल्यूज डिराइव की थी। यहाँ कौन सी वैल्यू यूज होनी है, यहाँ जो वैल्यू यूज होनी है इसकी वो ATM वाली 0.0821 atm dm³ पर केल्विन पर मोल। तो 0.0821 7 यूनिट आ गए atm dm³ पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर 273 केल्विन है 273 केल्विन। तो 6 ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर जो आएगा 0.7 समथिंग आता है 0.7। तो ये डेंसिटी ऑफ गैस है और ग्राम पर dm³ ये 7 यूनिट बनेगा। अब अगर इसका ये गैस की डेंसिटी है नॉर्मल कंडीशन पर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कर दें 273 की बजाय इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितना केल्विन होता है 300 केल्विन, तो फिर डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, तो फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो PM/RT में जब लगाएंगे ना, तो यहाँ जो एग्जांपल में आप देखें आंसर निकला हुआ है वो डेंसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो 0.6 रह जाती है। अगर यहाँ 1.7 है तो वो यहाँ 0.6 रह जाएगी, 0.6 है समथिंग। और दूसरी बात, ये तो है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, अगर प्रेशर कर दे 2 atm कर दें 1 atm की बजाय प्रेशर 2 atm कर दें, बढ़ा दें, तो फिर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसमें अब जो आंसर निकलेगा वो 1, ये पहले वाली शुरू वाली डेंसिटी से यहाँ आंसर ज़्यादा होगा, इधर आंसर कम आया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, वो 1 पॉइंट समथिंग